हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय अरविंद ज्योग्राफी वर्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9th के लिए है वो रॉक। ओके, चलिए स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं हम। सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, यानी सफलता कोई दुर्घटना नहीं है। इट इज ए हार्ड वर्क, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all love of what we are doing or learning to do it। यानी आपको अगर सफल होना है तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, दुर्घटना है कि आप अचानक से सफल हो जाओगे। उसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। प्रिजर्वेरेंस की इसमें जरूरत है, काफी आपको मेहनत करनी है, लर्निंग करनी है, स्टडिंग करनी है, बहुत चीज सेक्रीफाइस करना है और उसको आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, जो सब्जेक्ट या जो आप पढ़ रहे हैं या जो आप कुछ काम कर रहे हो, तभी आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज सिर्फ ये ऊपर ऊपर पढ़ लेने से या मम्मी पापा को दिखा के कि मैं पढ़ रहा हूँ या गार्जियन को दिखाने से कि मैं पढ़ रहा हूँ, उससे आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी जब तक आप अंदर से मोटिवेटेड होकर नहीं पढ़ेंगे तब तक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी रॉक। ओके, तो अगर रॉक को डिफाइन करें तो बहुत ही इजी है ये। रॉक इज डिफाइंड एज एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है कलेक्शन। थोड़ा इसका डिफिनेशन पहले हम देख लेते हैं, बुक के हिसाब से चलना जरूरी होता है। इट इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ मिनरल्स दैट फॉर्म मोर और लेस अ डिफिनिट यूनिट ऑफ अर्थ क्रस्ट। यानी रॉक्स बहुत सारे मिनरल से मिल के बने हुए हैं एंड दैट फॉर्म अ यूनिट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी इनसे हमारे पृथ्वी का अर्थ क्रस्ट का यूनिट बनाते हैं ये। ओके, इट इंक्लूड्स, अब आपके दिमाग में रॉक्स, जब मैं शब्द बोलूं रॉक्स तो आपके दिमाग में बहुत बड़े बड़े चट्टानों का तुरंत इमेज आता होगा। आपको लगता होगा कि जो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं वही रॉक्स हैं, बाकी कुछ नहीं। तो इसमें अगर हम साइज की बात करें तो इट इंक्लूड्स हार्ड ग्रेनाइट, यानी हार्ड जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट सबसे हार्ड होता है तो ग्रेनाइट भी रॉक्स है। सॉफ्ट लूज पार्टिकल लाइक सैंड, सिल्ट, क्ले, जो अर्थ के ऊपर मिलते हैं, ये सब कुछ को हम रॉक के अंदर इंक्लूड करेंगे। ऐसा नहीं कि रॉक के अंदर आप बहुत बड़े बड़े पत्थर को इंक्लूड करें। ओके, रॉक डिफर फ्रॉम वन अनदर, यानी रॉक्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग प्रकार के होते हैं, चाहे वाटर की परमेबिलिटी हो, उनकी बनावट हो, टेक्सचर हो, स्ट्रक्चर हो, कलर हो, यानी अलग अलग प्रकार के रॉक होते हैं और उनमें बहुत सारा डिफरेंशिएशन होता है जो हम यहाँ पे देख लेंगे। ओके, तो ये ओवरऑल ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, और आप इसको, ये आपको नंबर भी देगा इसलिए आप इसको छोड़ेंगे नहीं, पूरा लास्ट तक देख के जाएंगे। ओके, चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं मिनरल्स और रॉक्स में। मिनरल्स आर सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अकरिंग नेचुरली, यानी मिनरल्स आप किसको बोल रहे हो, यानी जो भी सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो खुद से मिल रहा है नेचर के अंदर, आप उसको मिनरल बोलोगे। दे हैव अ डिफिनिट कंपोजिशन, यही खास है, यानी जो मिनरल्स होते हैं उनका कंपोजिशन फिक्स होता है, डिफिनिट होता है। जैसे अगर हम आयरन की बात करें, आयरन रॉड, तो आयरन रॉड में सिर्फ आयरन है तो वो मिनरल हो गया। अगर चूना है, चूने में सिर्फ कैल्शियम है तो वो मिनरल हो गया। लेकिन अगर एक रॉक है तो उस रॉक के अंदर आपको कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा। मींस रॉक इज द एग्रीगेट ऑफ मिनरल। हमने यही देखा था रॉक के डिफिनीशन में कि मिनरल्स का जो समूह है, मिनरल्स का जो झुंड है, मिनरल्स का जो एक बंच है वो रॉक हो गया। लेकिन हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल आर प्योर स्टैंड, मिनरल अकर इन प्योर स्टैंड। यानी अगर आपने बोल दिया कैल्शियम, तो अगर चॉक है तो वो कैल्शियम, यानी सिर्फ उसमें कैल्शियम होगा, आप उसको मिनरल बोलेंगे। ओके, एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ कंपाउंड विच आर नोन एज मिनरल्स। ओके, यानी एलिमेंट्स, फिक्स एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं और उनसे क्या बनते हैं आपके मिनरल्स। एग्जाम्पल देख लें, आयरन हो गया, सिलिका हो गया, मैग्नीशियम हो गया, निकिल हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम और सोडियम, ये सब मिनरल्स हैं और ये प्योर स्टैंड में एग्जिस्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द रॉक। फर्स्ट इज इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। ये देखो आप, जो इग्नियस रॉक, ये आग की तरह कुछ दिख रहा है ना, ये हो गया आपका इग्नियस रॉक। ओके, इग्नियस है, ये आग से लगता है, ब्लैक है, जल के कुछ बना हुआ है। अगला आपका सेडिमेंट्री रॉक और फिर मेटामॉर्फिक रॉक। ये देखिए सेडिमेंट्री रॉक, इसको ये लेयर से हम पहचान लेते हैं कि ये सेडिमेंट्री रॉक है। और मेटामॉर्फिक, खास बात इसके रेड कलर से, रेडिश कलर से, किस कलर से, रेडिश कलर से, और इसके हार्डनेस से हमको पता चलता है कि ये मेटामॉर्फिक रॉक है। क्लियर? हम अभी स्टार्ट कर लेंगे इग्नियस रॉक। ओके, चलो देखो आप, इग्नियस रॉक्स ये खास बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉक है। एक्चुअली इग्नियस रॉक्स ही वो प्राइमरी रॉक्स हैं
प्राइमरी रॉक्स इनको क्यों बोला जाता है, थोड़ा ध्यान से समझो। ये अर्थ सरफेस हो गया और ये मान लेते हैं अर्थ सरफेस इसके अंदर से यहाँ से निकला वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, यानी अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो अर्थ सरफेस पे ये जो मैग्मा है यानी लावा के फॉर्म में पूरा अर्थ सरफेस पे फैल गया। अभी अर्थ सरफेस पे तो फैल गया और ये 2, 4, 5, 100 साल या 50 साल या 10 साल जितना समय लगे, अब ये ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद जो रॉक बनता है आप उसी को बोलते हो इग्नियस रॉक। कौन सा रॉक? इग्नियस रॉक। यानी इग्नियस रॉक हमने अभी देखा कि ये मोल्टेन मैग्मा के ठंडा होने से बन रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में देख लेते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इग्निस। इग्निस का वर्ड का मतलब होता है फायर, यानी आग से। अभी आग कहां से आया है, मैंने आपको दिखा दिया, मैग्मा से आ रहा है। इट इज फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ हॉट मोल्टेन मटेरियल ऑफ अर्थ नोन एज मैग्मा, यानी ये मोल्टेन मैग्मा के ठंडे होने से जो पत्थर बना, जो मिट्टी बनी, वही इग्नियस रॉक हो गया। ओके, दिस आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक। ये खास बात है, इनको आप प्राइमरी रॉक क्यों बोलते हो, क्योंकि यही दिस रॉक्स वेयर द फर्स्ट टू बी फॉर्म, यानी ये अर्थ सरफेस पे बनने वाले पहले रॉक हैं। अब मोल्टेन मैग्मा से जो इरप्शन हुआ, वो जो रॉक्स हो गए वो ठंडे हो गए और उनके ठंडा होने से जो रॉक बना वो हो गया आपका इग्नियस रॉक, और ये पहला रॉक था, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, प्राइमरी रॉक। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो पहले आप फोटो देख लें, फोटो से इसके कैरेक्टर्स काफी मिलते हैं। दिस आर वेरी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, ये बहुत ही हार्ड होते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब बिल्कुल आपस में चिपके होते हैं, इनके अंदर वाटर की परमिबिलिटी नहीं है। ओके, दे आर फाउंड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा। दे आर ग्रैनुलर एंड क्रिस्टलाइन। ग्रैनुलर एंड क्रिस्टलाइन का मतलब, क्रिस्टलाइन और ग्रैनुलर्स का मतलब थोड़े बड़े बड़े अगर शेप में होंगे तो आप बोलोगे ग्रैनुलर, और क्रिस्टलाइन का मतलब जैसे चीनी हो गया क्रिस्टल फॉर्म में, तो आप इसको बोलते हो क्रिस्टलाइन। ओके, तो ये ग्रैनुलर भी हो सकते हैं और क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं। दे आर फाइन ग्रेन। फाइन ग्रेन का मतलब बिल्कुल फाइन, मतलब छोटे छोटे दाने होते हैं। दे आर फाइन ग्रेन यानी बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, इसके दाने होते हैं। दे आर वेरी स्मूथ, स्मूथ होते हैं ये। ओके, फाइन ग्रेन, स्मूथ एंड मे बी स्मॉल और लार्ज टेक्सचर, यानी ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। इनके साइज का छोटा और बड़ा होना ये डिपेंड करता है रेट ऑफ कूलिंग पे। ओके, अगर ये जल्दी ठंडे हो गए हैं तो इनका साइज छोटा होगा, और अगर वो धीरे धीरे ठंडा हुए हैं तो इनका साइज बड़ा होगा। साइज डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ द कूलिंग। दीज आर लीस्ट अफेक्टेड बाय वेदरिंग। आप बताओ, इस पे मौसम का असर होगा, इस पे वेदरिंग का कोई असर ही नहीं होता है। उसका कारण है बिकॉज वाटर डज नॉट परकुलेट, यानी इसके अंदर पानी इंटर करता ही नहीं है। वेदरिंग का सबसे कम असर होता है, यानी चाहे एयर हो या वाटर हो या सनलाइट हो, इसका इफेक्ट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये दिस आर नॉन परमिएबल टू वाटर, इसके अंदर पानी घुसता ही नहीं है। जब पानी घुसेगा नहीं तो इस पे वेदरिंग का कोई असर नहीं होता है, जल्दी टूटता ही नहीं है। ओके, दे डोंट हैव लेयर्स, इनके अंदर लेयर्स नहीं होते। तो यहाँ क्वेश्चन है कि किन के अंदर लेयर्स होता है, तो लेयर्स सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर होता है। ओके, आप याद रखेंगे, लेयर्स इनके अंदर नहीं होते हैं। एंड आर फाउंड बाय मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, यानी ये जो मैग्मा से जो लावा अर्थ के अंदर से बाहर आया और उस लावा के ठंडे होने की वजह से रॉक्स बना है। तो अब वो जो रॉक्स जो लावा के ठंडे होने से बन गए, उनके टूटने से ये इग्नियस रॉक बनता है। दिस इज फाउंड बाय द मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल का मतलब होता है प्रेशर वगैरह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, हो सकता है वेदरिंग हो, जैसे रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की वजह से भी ये बन सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं। इनसे ज्यादा कुछ एग्जाम में आपको पूछने वाला नहीं, आप इसलिए ध्यान से देखो। इट इज एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक एक्टिविटी, मैंने बेसिस का बता दिया था कि जहां वॉल्केनिक एक्टिविटीज होते हैं वहीं आते हैं, तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज जहां होंगी यहीं वहीं मिलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फर्स्ट, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव का मतलब, एक्स शब्द का मतलब होता है आउट, ओके, और इन शब्द का मतलब होता है अंदर, यानी अर्थ, सपोज करो ये अर्थ हो गया, ओके, और ये अंदर हो गया कोर। अब सपोज करो कि ये कोर से जो मोल्टेन मैग्मा है वो किसी कारण से अगर अर्थ सरफेस के अंदर ही फंस गया और वहीं ठंडा हो गया, तो आप बोलोगे इसको इंट्रूसिव। क्या बोलेंगे आप उसको? इंट्रूसिव। और अगर वो अर्थ सरफेस पे आ गया तो आप इसको क्या बोलोगे? एक्सट्रूसिव। क्या बोलेंगे आप इसको? एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का मतलब अगर जो इग्नियस रॉक बना है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आ गया, आप बोलोगे एक्सट्रूसिव। और अर्थ सरफेस के अंदर ही आने से पहले वो कहीं क्रस्ट वगैरह में फंस गया, वहीं ठंडा हो गया, आप उसको क्या बोलोगे? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक।
ओके, देख लेते हैं। दे मे फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ मोल्टेन मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस, एग्जांपल बसाल्ट हो गया इसका। इंट्रूसिव का मतलब दे मे फॉर्म बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन विद इन द अर्थ क्रस्ट, एग्जांपल ग्रेनाइट, गैब्रो एंड डोलोमाइट। ओके, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब हम इंट्रूसिव जो इग्नियस रॉक्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इंट्रूसिव का मतलब जो अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच पाए हैं, अंदर ही ठंडा हो गया है जो, आप उसको, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ओके, सपोज करें आप यहाँ पे देखें, जैसे ये हो गया मैग्मा। मैग्मा का मतलब अर्थ सरफेस, अर्थ की कोर से सपोज करिए मोल्टेन मैग्मा चल के बाहर आया। ओके, और इसकी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है। एक प्रोबेबिलिटी तो यह है कि ये इससे इजीली ये अर्थ सरफेस पे पहुंच गया, बाहर आ गया। आप इसको बोल रहे हो कि अब यहां से जो रॉक बनेगा इसको क्या बोलोगे आप? एक्सट्रूसिव रॉक। ओके, लेकिन अगर अर्थ ये जो सरफेस है ना उसके अंदर ही, चाहे वो क्रस्ट में या उसके और डेप्थ में, जो मोल्टेन मैग्मा रुक गया है, ट्रैप हो गया है और वहीं पे धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, उससे जो रॉक बना आप उसको क्या बोलोगे? इंट्रूसिव। यानी ये सब कौन से रॉक्स हैं? इंट्रूसिव रॉक्स। जो अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंचा वो सब कौन से हैं? इंट्रूसिव। जैसे बैकोलिथ, सिल्स, लैकोलिथ, डाइक्स, ये सब दिस आर ऑल इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बिकॉज दे आर अनेबल टू रीच द अर्थ सरफेस। डेप्थ में बनता है, यानी इसका ये जो गहराई है ये ज्यादा होता है। लैकोलिथ बैकोलिथ की कंपैरिजन में ऊपर ही बनता है। बैकोलिथ दे आर डीप सीटेड। हमने क्या बोला? ये बैथोलिथ हो गए, दीज आर डीप सीटेड, ये काफी अंदर होते हैं। इंट्रूशन ऑफ इग्नियस रॉक, यानी इग्नियस रॉक के ठंडा होने से बनने वाले ये रॉक्स हैं। दे आर डोम शेप। डोम का मतलब ये देख लें आप, गुंबद के साइज का, ये डोम शेप्ड है। विथ नो डिफिनिट फ्लोर, यानी इसका फ्लोर डिफिनिट नहीं होता है। एंड फॉर्म्स फ्लोर ऑफ माउंटेन रेंज, और ये क्या बनाता है? माउंटेन रेंजेस के फ्लोर बनाता है। ओके, अब ये काफी अंदर है। अब यहां से इसके सरफेस का जो इसके ऊपर जो मिट्टी है वो इरोजन होगी, तो धीरे धीरे काफी दिनों के बाद वो बाहर आता है और ये काफी मजबूत रॉक बनाता है। आप क्या बोलते हो उसको? ग्रेनाइट रॉक। ओके, एग्जाम्पल ले लें आप, रांची बैथोलिथ्स। क्लियर? अगला है लैकोलिथ्स। ये देख लें आप, लैकोलिथ्स दे डू नॉट रीच द अर्थ क्रस्ट एंड सॉलिडिफाइड जस्ट बिलो द क्रस्ट। यानी बैकोलिथ के कंपैरिजन में जो लैकोलिथ होता है ना वो ऊपर ही होता है। ठीक है ना, ये भी डोम शेप ही है, और लेकिन इसमें खास बात क्या है? बट बॉटम इज फ्लैट, यानी इसका जो बॉटम होता है वो फ्लैट होता है और बैकोलिथ का बॉटम फ्लैट नहीं होता है। ये इन दोनों में दो डिफरेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछता है। पहला, बैकोलिथ काफी नीचे बनता है, लैकोलिथ उसके कंपैरिजन में ऊपर बनता है। बैकोलिथ का जो फ्लोर है वो डिफिनिट यानी फ्लैट नहीं होता है, बेस, लेकिन लैकोलिथ का जो बेस होता है वो फ्लैट होता है। डन। सिल्स की बात करें तो सिल्स बेसिकली ये जो रॉक्स हैं उनके अंदर जो खाली जगह होता है ना, उसमें अगर सपोज करिए मोल्टेन मैग्मा जाके भर गया और ये हॉरिजॉन्टल होता है, सरफेस के कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। ये यानी जो रॉक्स के बीच में जो खाली जगह है उसमें मैग्मा जाके फिल करेगा और हॉरिजॉन्टली जो इग्नियस रॉक बन जाते हैं, आप उनको क्या बोलते हो? सिल्स। ओके, क्लियर? ये देख लें, हॉरिजॉन्टल ये जो गैप होता है रॉक्स के अंदर उसमें जो मोल्टेन मैग्मा है वो भर जाएगा और हार्डेंस होके क्या बनाता है? सिल्स। डाइक की बात करें, व्हेन मैग्मा फोर्स वर्टिकली अपवर्ड फिल्स द वर्टिकल क्रैक। अगर हॉरिजॉन्टल क्रैक के अंदर भरा था मोल्टेन मैग्मा तो आपने उसको बोला था सिल, और वही अगर वर्टिकल क्रैक्स के अंदर भरे और वो भी अर्थ क्रस्ट के में बने तो आप इसको क्या बोलते हो? डाइक्स। ओके, वर्टिकल क्रैक्स की बात करेंगे यहाँ पे हम। नेक की बात करें अगर हम, तो ऐसा होता है कि समटाइम्स यानी कभी कभी जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस होते हैं वहां जहां से ये वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है वहां पे पैसेज ब्लॉक हो जाएगा। ओके, ब्लॉक हो गया और यहां से अब ये इरप्शन रुक जाता है और यहाँ पे ये जो रॉक बनता है आप उसको बोलते हो नेक बोलते हैं। यानी कुल मिला के जहां से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, जो नेक होता है ना जहां से वो बाहर निकल रहा है, वही प्लग हो जाएगा, ब्लॉक हो जाता है मोल्टेन मैग्मा के ठंडा होने की वजह से, आप उसको बोलते हो नेक्स। ओके, हम बढ़ रहे हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक आर ऑल्सो कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक्स, यानी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को आप प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ग्रेटर डेप्थ विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज साइज। यानी हमने क्या देखा था, जैसे बैकोलिथ हो गए, लैकोलिथ हो गए, तो ये अर्थ सरफेस के काफी नीचे थे। जब अर्थ सरफेस के काफी नीचे होते हैं तो वहां से
दे कूल डाउन वेरी स्लोली। क्लियर। अब सपोज करें आप ये देखो, अगर हम बैकोलिथ की बात करें इनकी, तो ये अर्थ सरफेस से काफी नीचे है, ठीक है ना, अर्थ सरफेस से तो काफी नीचे है, इतना नीचे है ये, तो इनको इनका जो हीट का रेडिएशन है तो बहुत स्लो होगा, यानी ये बहुत धीरे धीरे ठंडा होंगे। और जब ऐसे रॉक्स जो बहुत धीरे ठंडा होने की वजह से बनते हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत होते हैं। जितना किचन वगैरह में हम ग्रेनाइट वगैरह यूज करते हैं, ये बैकोलिथ का ही भाग है। वही अगर हम बात करें अर्थ सरफेस पे, यानी अर्थ सरफेस यानी यहाँ पे जो रॉक्स है ये तो काफी जल्दी ठंडा हो जाएंगे, ठंडा हो जाएंगे ना जल्दी, तो ये छोटे छोटे साइज के और ये क्रिस्टलाइन ग्रेनुलर रॉक बनाते हैं। लेकिन ये बैकोलिथ वगैरह काफी बड़े और मजबूत रॉक्स होते हैं। ओके, इसीलिए इनको इंट्रूसिव रॉक्स को हम प्लूटोनिक रॉक इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि जो वो इंट्रूसिव रॉक्स धीरे धीरे ठंडा होकर बनते हैं वो काफी मजबूत होते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, प्लूटोनिक रॉक। नेक्स्ट, व्हेन मैग्मा कूल्स एट इंटरमीडिएट डेप्थ, यानी मैग्मा बीच में ठंडा हो गया, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, जैसे सिल्स और डाइक्स हमने देखा था, तो आप इसको क्या बोलते हो, हाइपोबेसल्स रॉक। यानी व्हेन मैग्मा कूल्स एट इंटरमीडिएट डेप्थ, यानी ना बहुत ऊपर क्रस्ट और सरफेस पे ना बहुत नीचे, बीच में जो जैसे सिल्स हो गए, डाइक्स हो गए, वहां पे जो मोल्टेन मैग्मा है वो ठंडा हुआ और जो रॉक बने, आप उसको बोलते हो हाइपोबेसल्स रॉक। ओके, तो प्लूटोनिक रॉक का भी कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, और हाइपोबेसल्स ये न बहुत ऊपर न बहुत नीचे, लेकिन ये प्लूटोनिक रॉक काफी नीचे बनते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, फर्स्ट हम बात करें एसिड इग्नियस रॉक। क्लियर। एसिड इग्नियस रॉक्स में देखो आप, अगर सिलिका कंटेंट की हम यहाँ पे ज्यादातर बात करेंगे, अगर सिलिका कंटेंट ज्यादा है 65 to 85% और आयरन मैग्नीशियम की कमी है, और ये रॉक्स क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका से बने होते हैं, आप इनको बोलते हो एसिडिक इग्नियस रॉक। ओके, यानी दिस रॉक सिलिका कंटेंट इज हाई, दे लैक आयरन मैग्नीशियम एंड आर मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका, दे आर कंसिडर्ड टू बी द एसिड इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया। ग्रेनाइट देख लो, ये किचन वगैरह में लगाते हैं, हमने इसका डायग्राम लगा दिया है ताकि आपको ये याद रहे। ओके, वही अगर हम दूसरे तरफ चलें बेसिक इग्नियस रॉक में, वहां पे जो ऑक्साइड्स का परसेंटेज है वो काफी ज्यादा होता है, और वही अगर हम सिलिका कंटेंट की बात करें वो काफी कम होता है, 40 to 60%। आप इनको बोलते हो बेसिक इग्नियस रॉक। एग्जाम्पल गैब्रो, बेसाल्ट एंड डोलेराइट। ये देखो आप, ये गैब्रो का हमने यहाँ पे डायग्राम ले लिया है ताकि आप इसको देख के समझ लें। ओके, अब देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप बताएं इग्नियस रॉक्स को हम बिल्डिंग्स को बनाने में क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन होगा, बिकॉज दे आर वेरी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, बहुत ही हार्ड होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं, इसलिए इनको हम घरों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो बेसिक इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल्स क्या हैं, गैब्रो, डोलेराइट, फेल्डस्पार, सोरियो, प्यूमिका, ऑब्सीडियन रॉक एंड परमाडाइट। ये ऑब्सीडियन रॉक हो गया आपका। ओके, और ये हो गया आपका गैब्रो। ये कौन सा रॉक है आपका, गैब्रो है। ओके, अगला है जो इग्नियस रॉक के बाद दूसरा रॉक जो हम जिसको कवर अप करने जा रहे हैं, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। कौन सा रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स को आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताएं। इन जनरल जैसे सपोज करो माउंटेन्स हो गए, तो माउंटेन्स से ही रिवर्स वगैरह निकलते हैं बाहर, तो ये माउंटेन्स के ऊपर से जो मिट्टियाँ वगैरह लेके आके ये प्लेन्स पे फैला देते हैं ना, तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स जो रिवर्स वगैरह छोड़ देते हैं, चाहे वो रिवर्स से हो या एयर से हो, विंड से हो, तो सेडिमेंट्स के छूटने के बाद यहां से जो रॉक्स बनते हैं आप उनको बोलते हो सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लियर, समझ में? सेडिमेंट्री रॉक्स मींस सेटलिंग डाउन, यानी इनके चाहे वो ये ज्यादातर वाटर सॉल्युबल जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं से बनते हैं। उनके अंदर जो जैसे सपोज करो फ्लड वाटर आ गया, तो फ्लड वाटर से या माउंटेन से वाटर चल के आ रहा है, तो उनके अंदर जो छोटा छोटा सेडिमेंट्स होता है ना, छोटा छोटा पार्टिकल्स, उनके एक साल के बाद मान लो एक लेयर डिपॉजिट हुआ, अगला साल फिर एक लेयर डिपॉजिट हुआ, तीसरा साल फिर अगला एक लेयर डिपॉजिट हुआ, तो ऐसे बहुत सारे लेयर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं सेडिमेंट्स, जिनसे कॉम्पैक्ट और सीमेंट होके क्या बनने लगता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। ओके, कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। इनको आप क्या बोलते हो, इनको बोलते हो सेकेंडरी रॉक। क्यों? बिकॉज दे आर फाउंड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल इग्नियस रॉक। यानी इग्नियस रॉक हमने देखा प्राइमरी रॉक है, क्योंकि वो पहले रॉक हैं जो बनते हैं मोल्टेन मैग्मा और लेवा से, और ये जो सेडिमेंट्री रॉक है वो इग्नियस रॉक के इरोजन से बनता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रॉक। ओके, अब ये सेडिमेंट्री रॉक पेरेंट रॉक के पर ही डिपेंड करता है, जैसा उसका पेरेंट रॉक होगा उस कलर का ये बनता भी है, कोई डाउट नहीं है।
इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो पहला हो गया दे हैव फॉसिल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बताओ, ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में ही सिर्फ फॉसिल क्यों होते हैं। तो आप देखो, इग्नियस रॉक अगर फॉसिल होगा तो भी वो जल जाएगा, और ये सेडिमेंट्री रॉक है, यहाँ हमने देखा कि रिवर्स और एयर की वजह से जो मिट्टी लेयर बाय लेयर डिपॉजिट हो रही है, तो इसमें जो फॉसिल्स दब जाते हैं वो प्रिजर्व रह के काफी दिनों तक उसके बाद मिल जाते हैं, ये इसीलिए इसमें फॉसिल्स मिलते हैं। वही अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक की बात करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि वहां जो रॉक्स है सेडिमेंट्री रॉक, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा होने के बाद वो पक जाता है, इसकी वजह से बनता है वो मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो भी वहां फॉसिल होंगे टेम्परेचर की वजह से दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बेसिकली फॉसिल्स आर डिस्ट्रॉयड इन इग्नियस रॉक्स आल्सो एंड इन मेटामॉर्फिक रॉक आल्सो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो कहाँ मिलेंगे फॉसिल सबसे ज्यादा? सेडिमेंट्री रॉक में। They are formed by the process that turn the loose sediment into rocks. It is called lithification. lithification का मतलब, जैसे सपोज करिए आप, जैसे हमने बात किया कि यहाँ पे सेडिमेंट्स आ गया, इस साल रिवर आई, उसने कुछ यहाँ सेडिमेंट छोड़ दिया। अब अगले साल रिवर आई, फिर उसने अगले साल कुछ सेडिमेंट छोड़ा, फिर उसके बाद फिर रिवर आई, फिर एक सेडिमेंट छोड़ा उसने कुछ। तो ऐसा होने से ये प्रेशर की वजह से और ये लिथिफिकेशन की वजह से, किसकी वजह से? लिथिफिकेशन की वजह से जो ये लूज मैटर है ना, कीचड़ होता है। जैसे अगर कोई रिवर छोड़ के गई है मिट्टी, तो वो तो कीचड़ के फॉर्म में ही होगा। अब कीचड़ के फॉर्म से एक हार्ड रॉक में जो पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, आप उसको बोलते हो लिथिफिकेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द लूज मैटर इनटू हार्ड रॉक इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। अब लिथिफिकेशन में क्या होगा? पहले तो कीचड़ है, मड है, तो वो इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन के बाद वो पूरा उसका अंदर का पानी निकल गया, फिर कॉम्पैक्शन होगा, ऊपर वाले जो लेयर है वो दबाएंगे उसको, फिर होगा सीमेंटेशन, फिर वो सीमेंट होके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, फिर कौन सा रॉक बन जाएगा? वो आपका सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। तो ये काफी एक जटिल प्रोसेस है जो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड, सबसे ज्यादा और सरफेस पे फैले हुए हैं ये, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट लेयर दे आर नोन एज स्ट्रेटिफाइड रॉक। इनको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर देखो, आप यहाँ पे देखो बहुत सारे लेयर्स दिख रहे हैं ना, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं, लेयर्स की वजह से। ओके, किसकी वजह से? लेयर्स की वजह से। नाउ प्रोसेस इन्वॉल्व, फर्स्ट इज लिथिफिकेशन, यानी आप देखो लिथिफिकेशन क्या है, आप ये लिथिफिकेशन पढ़ क्यों रहे हो? अब जैसे हमने अभी बोला था आपको कुछ सेकंड पहले कि जो रिवर्स आते हैं वो लूज मैटर को छोड़ के जाते हैं, ठीक है ना। अब ये लूज मैटर एक साल का हो गया, ये अगले साल का हो गया, फिर ये अगले साल का हो गया। अब ये बेसिकली ये जो लूज मैटर है ना, ये तो बिल्कुल, अब इसको आप ऐसा हार्ड रॉक देख रहे हैं, तो इस लूज मैटर से इस हार्ड रॉक में बदलने में ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, और इन सारे प्रोसेसेस को आप एक साथ लिथिफिकेशन बोलते हो। अब उस लिथिफिकेशन में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। लिथिफिकेशन मींस टर्निंग द लूज सेडिमेंट्स इनटू हार्ड रॉक। इट इंक्लूड फर्स्ट इवोपरेशन, यानी कीचड़ होगा, यहां से रिवर छोड़ के जा रही है तो ये मडी होगा, तो यहाँ इवोपरेशन होगा। ओके, इवोपोरेट, इसके अंदर से पूरा वाटरी मटेरियल, पानी निकल जाएगा, और ये यहाँ सिर्फ मिट्टी छोड़ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, रॉक सॉल्ट फॉर्मेशन ड्यू टू इवोपरेशन। ओके, अगला होता है फिर जो यहाँ मिट्टी छूट गया ना, उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है कॉम्पैक्शन। सेडिमेंट्स आर पाइल्ड अप आर स्क्वीज्ड ओवरलाइंग लेयर, यानी बोला है कि देखो जैसे ये बिल्कुल नीचे वाला जो लेयर हो गया, उसके ऊपर वाला ये रॉक हो गया, उसके ऊपर ये, तो जो ऊपर वाले लेयर्स होते हैं वो नीचे वाले लेयर्स को बहुत तेजी से दबाते हैं, स्क्वीजिंग करते हैं, और ऐसे फिर ये क्या, इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन, जिसमें ऊपर वाले लेयर्स ना नीचे वाले लेयर्स को, जैसे बंडल का हो गया, बुक आपने रख दिया है 10 बंडल्स, तो जो सबसे नीचे वाला है उस पर सबसे ज्यादा दबाव आएगा, वही होता है स्क्वीजिंग। ठीक है, अब ये जो लेयर्स होते हैं ना, एक साल में नहीं बनते हैं। मान लीजिए इस साल कुछ डिपोजिशन हुआ, कुछ अगले साल डिपोजिशन हुआ, कई सालों, ये तो मतलब कि हम ये 10, 20, 50, 100 सालों के अंदर होने वाले प्रोसेस है, एक दो दिन की बात नहीं है वो। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉम्पैक्शन का। सैंडस्टोन, सैंड के कॉम्पैक्शन से बनता है। सैंडस्टोन के ये डायग्राम हमने यहाँ पे लिया है, देखें आप, ये हो गया आपका सैंडस्टोन, अरे बालू के अंदर निकलता है ना, घर वगैरह बनता है, तो वही है। ये हो गया आपका रॉक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट हो गया? ये रॉक सॉल्ट। अगला है सीमेंटेशन। अब जो वहां पे जो मटेरियल्स बने हैं, ये कॉम्पैक्ट हुए हैं, उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स के अंदर अपना बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाता है। ओके, बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, वो फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं और वो बिल्कुल हार्ड कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे सिलिका हो गया, आयरन हो गया, ये सब आपस में बॉन्ड करना स्टार्ट करते हैं, और लूज मैटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? हार्ड रॉक में। आप इसको बोलते हैं सीमेंटेशन।
ओके, दिस इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन। क्लियर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। फर्स्ट इट इज मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक। पहला मैकेनिकल शब्द जब भी आए तो आपको समझ लेना है कि ये प्रेशर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रेशर की। यानी मैकेनिकल का मतलब हो गया प्रेशर। यानी अगर किसी रॉक के ऊपर जब आप प्रेशर लगाओगे तो उसके फाइन छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। यानी अब इन छोटे छोटे जो टुकड़ों से बना है रॉक, आप मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आप क्या लिखा है, दीज आर द लूज पार्टिकल्स और ब्रोकन फ्रैगमेंट्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स कौन से हैं? इग्नियस रॉक, यानी उसके छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है। दे आर कॉम्पैक्ट एंड सीमेंटेड इनटू अ रॉक इन कोर्स ऑफ टाइम। यानी छोटे छोटे टुकड़े जो इग्नियस रॉक के थे वो आपस में जुड़े, सीमेंट हुए और समय के बाद उन्होंने ये मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक बनाया। ओके, अब इन कौन से एजेंट हैं जो ये ऐसा कर रहे हैं, रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं? दे आर रेन वाटर, विंड, आइस और रनिंग वाटर आर द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फॉर्मेशन। यानी इग्नियस रॉक को तोड़ने में ये एजेंट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एग्जाम्पल देखते हैं, राउंडेड पेबल्स, यानी गोल गोल जो ये पेबल्स पत्थर होते हैं ना, कॉन्सेडुलेट इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स फ्रॉम कॉन्ग्लोमरेट। यानी जो राउंडेड पेबल्स हैं इनसे क्या बनता है? कॉन्ग्लोमरेट। बालू यानी सैंड से बनता है सैंडस्टोन, यानी छोटे छोटे राउंडेड पेबल्स से बनेगा कॉन्ग्लोमरेट। बहुत सारे सैंड से बनता है सैंडस्टोन। और मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स आर कॉल्ड एलुवियल सेडिमेंट्री व्हेन दे आर लेड बाय द रिवर्स। यानी मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स को आप एलुवियल भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दिस आर फाउंड बाय द लेड बाय द रिवर्स। यानी एलुवियल सॉइल, जैसे हम बात करें, जैसे एलुवियल सॉइल रिवर्स जहां जहां फ्लो करती है वहीं मिलती है, वैसे ही होता है ये मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। जहां जहां ये रिवर्स है ना, वहीं वहीं इनको भी देखने को आपको ये मिलेंगे। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं हम इसमें। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मोरेन्स। मोरेन्स दिस आर व्हेन डिपोजिट्स आर लेट डाउन बाय द ग्लेशियर्स। यानी जब ग्लेशियर से ये बनते हैं ना, आप इनको नाम देते हैं मोरेन्स। व्हेन डिपोजिट्स आर लेट डाउन बाय विंड दे आर नोन एज एलियन सेडिमेंट्स। यानी अगर इसमें विंड का हाथ हो तो आप इसको क्या बोलोगे? एलियन रॉक्स, यानी एलियन सेडिमेंट्स। और वहीं अगर ग्लेशियर्स के हाथ हो, यानी ग्लेशियर्स के एजेंट्स हो, तो आप क्या बोलेंगे? इस रॉक्स को मोरेन्स बोलेंगे। क्लियर। दिस रॉक्स आर फॉर्म इन लेयर्स सो दे आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। हमने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे बहुत सारे, आप ये डायग्राम में देख लें, यहाँ पे लेयर्स हैं। इन लेयर्स की वजह से आप इनको क्या बोल देते हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक। क्लियर। मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। अगला देख ले, केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स का मतलब ये इवोपरेशन से बनते हैं। जैसे मान लो अगर ओशियन वाटर हो गया, ओशियन वाटर इवोपरेट होगा तो उसका जो उसके अंदर जो डिजॉल्व सॉल्ट था वो वहीं छूट जाएगा, उससे रॉक बनेगा। वही केमिकली फॉर्म्ड रॉक इसी प्रकार से बनता है। दिस आर फॉर्म्ड बाय द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोल्यूशन कंटेनिंग मिनरल्स। यानी मिनरल्स जिस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो, अगर उसका इवोपरेशन हो जाए तो नीचे मिनरल छूट जाएगा, और यही बनता है कौन सा? सेडिमेंट्री रॉक, केमिकली फॉर्म्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं आप इसको, जिप्सम, रॉक सॉल्ट एंड पोटाश, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, ऑर्गेनिक शब्द फिर आ गया। ऑर्गेनिक का मतलब इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। अब लिविंग के अंदर क्या आ जाएगा? प्लांट्स प्लस एनिमल्स। ठीक है। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक, दिस आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द सेल्स एंड द स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लाइक ऑयस्टर, कोरल्स एंड एल्गीस। यानी जितने भी मेराइन एनिमल्स होते हैं वो जब मरेंगे तो उनके ऊपर का जो उनका एक्सोस्केलेटन होता है, यानी शंख वगैरह आप देखेंगे, उसके ऊपर का जो हार्ड पार्ट है वो वहीं छूट गया। अब छूट गया मिट्टी के डिपोजिशन से। अब एक दो संघ, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, मिलियंस ट्रिलियंस मर रहे हैं रोज, तो वो सारा आके डिपोजिट हो रहा है ना ओशन बेड्स पे, उनसे जो रॉक बनता है वही है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। ओके। अगर एनिमल्स मर जाते हैं तो वो अपना एक्सोस्केलेटन का मतलब सीप वगैरह होता है ना, ऐसा सीप होता है, या अगर हम बात करें शंख वगैरह होता है इस टाइप का, तो वो एनिमल्स जब मरते हैं तो अपना एक्सोस्केलेटन नीचे छोड़ के चले जाते हैं, तो उनसे जो रॉक बनता है उसको बोलोगे आप कैल्केरियस रॉक। एग्जाम्पल हो गया इसका लाइमस्टोन एंड चॉक। चॉक वगैरह जो होता है ना, ये इन्हीं हार्ड व्हाइट सेल्स से बनता है। क्लियर। बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड हीट, अगर हम एनिमल्स की तो हमने देख लिया, लाइमस्टोन बना, चॉक बना, लेकिन प्लांट्स की बात करें तो बहुत ज्यादा इंटेंस, बिकॉज ऑफ द इंटेंस प्रेशर एंड हीट, यानी ज्यादा प्रेशर और हीट की वजह से प्लांट्स के बॉडी पार्ट जैसे फर्न्स हो गए, ट्विग्स हो गए, प्लांट्स आर बरीड
and accumulated into thickness. They lose their element except carbon. बोला है कि जो एनिमल प्लांट्स होते हैं, जब वो प्लांट्स मरने के बाद जब वो नीचे बैठते चले गए, डिपॉजिट होते चले गए, तो इन द एब्सेंस ऑफ उनका जो डिकम्पोजिशन हुआ ना, प्रेशर ज़्यादा था, एयर का, ऑक्सीजन का कमी था, और नीचे से आया क्या मिला उनको, टेम्परेचर। ऐसे कंडीशन में जब ये प्लांट सड़े तो उनके अंदर के सारे जो ऑर्गेनिक चीज थे वो सब खत्म हो गए, लेकिन उनके अंदर छूट गया सिर्फ कार्बन। और आगे चल के उन्हीं प्लांट से हमको क्या मतलब, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, दे गेट ट्रांसफॉर्म इनटू कोल। क्लियर। अब आप इसको क्या बोलोगे, कार्बोनेशियस रॉक। कौन से रॉक, कार्बोनेशियस रॉक, क्योंकि उसके अंदर कार्बन छूट जाता है, कार्बन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका कोल, कोयला। कोयला जो आज से काफी साल पहले जो बरीड प्लांट्स हैं उनसे मिलता है क्या, कोल। और जो एनिमल्स थे ना, जो एनिमल बरी हो गए, मतलब दब गए, सेडिमेंट्री रॉक्स जिनसे बना, तो एनिमल्स के बरी होने से मिला आपको फॉसिल फ्यूल। चूना मिल गया, फॉसिल फ्यूल्स मिल गया। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्रूड ऑयल। और वही अगर हम बात करें एनिमल्स के, प्लांट्स के बरियल से मिला आपको कोयला। क्या मिल गया, कोल। और ऑयल यानी तेल की बात करें तो वो एनिमल्स के मीट के डिकम्पोजिशन से बना है। और वही अगर हम कोयला की बात करें तो ये कोयला प्लांट के डिकम्पोजिशन से बना है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन से। आई होप ये बात समझ में आ गया। द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड फॉसिल्स एंड विच हैव बिकम हार्ड एंड टर्न्ड इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। यानी अब उन्हीं एनिमल्स और प्लांट्स के जो डेड रिमेन हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल गए हैं, बन गए हैं, आप उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आप उसको बोलते हो फॉसिल फ्यूल। क्लियर। इसमें देखिए पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ये इसमें सबसे बेस्ट होता है एंथ्रासाइट, सबसे बेकार होता है पीट, इसमें सबसे ज्यादा होता है परसेंटेज कार्बन का। क्लियर, समझ में आया सब। तो ये आपका कुछ बेसिक बात थी जो हमने बता दिया इसको लेके। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स, यानी एजेंट्स के बेसिस पे इसको आप कितने बेसिस पे क्लासिफाई करो सेडिमेंट्री रॉक्स को, यानी जिसने बनाया, जिससे बने हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। पहला हो गया रिवराइन, यानी रिवर, ये बस आपको इसका नेम याद रखना है और एग्जांपल। रिवराइन रॉक्स, दिस आर फॉर्म बाय द एलुवियल डिपोजिशन ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। क्लियर, यानी रिवर्स के रिवर्स आई, वो डिपोजिट की, और जो इससे सेडिमेंट्री रॉक बना आप उसको बोलेंगे रिवराइन रॉक्स। लेकेस्ट्रीन रॉक, एल फॉर लेकेस्ट्रीन, एल फॉर लेक, ये बार बार पूछता है, यानी ये जो लेक्स के बेड पे मिलेगा, सपोज करो कोई लेक हो गया, इसके बेड पे जो रॉक मिल रहा है ना, आप इसको बोलेंगे लेकेस्ट्रीन रॉक। ये काफी समय बाद डिपोजिशन के बाद मिलता है। नेक्स्ट ग्लेशियल रॉक, यानी ये किसकी वजह से बनेगा, ग्लेशियर्स की वजह से, फॉर्म बाय द ग्लेशियल डिपोजिशन। ओके, लेटर ऑन दिस डिब्री ब्रॉट बाय द ग्लेशियर्स इंक्लूड बोल्डर्स, ग्रेवल्स एंड सैंड्स। यानी ये जो ग्लेशियर्स होते हैं जब माउंटेन से बहुत तेजी से खिसक के नीचे आ रहे होते हैं, जैसे सपोज करें माउंटेन हो गया, ठीक है ना, अब यहाँ से कोई ग्लेशियर चल के आएगा तो अपने साथ बोल्डर्स, सैंड्स, मिट्टी को लेके आता है, और ये जहाँ पे मेल्ट पिघलेगा ना, यहाँ पे बनाता है रॉक्स, जिनको आप क्या बोलते हो, ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स। लास्ट हो गया आपका एलियन रॉक। एलियन रॉक्स ये विंड की वजह से बनेगा, किसकी वजह से, हवा की वजह से जो रॉक बनता है, हवा के डिपोजिशन की वजह से, आप इसको बोलते हो एलियन रॉक। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है लॉस, ये बार बार पूछता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछता है। ये आपका कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया। अगले आपका मेराइन रॉक्स। मेराइन रॉक्स का मतलब, ये मेराइन वर्ड ओशियन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी ओशियन फ्लोर पे जो मिलेगा आप उसको बोलेंगे मेराइन रॉक। इसमें देखो कैलकेरियस, यानी एनिमल से जो मिलेगा आप उसको बोलोगे कैलकेरियस, और प्लांट से जो मिलेगा आप इसको क्या बोलोगे, कार्बोनेशियस। कैलकेरियस का मतलब एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ये हो गया आपका कोरल्स, काम, ऑयस्टर्स वगैरह से मिलता है, जिसमें से मिलेगा आपको चॉक और लाइमस्टोन। वही कैलकेरियस के अंदर से प्लांट्स की वजह से कोयला मिलेगा, कोल वगैरह मिलेगा। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और लास्ट अभी हम पढ़ लेंगे आपका मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, देखिए मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी हम क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिए आप, जैसे सपोज करो ये अर्थ हो गया, अर्थ के अंदर से हमने देखा था वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो इससे बना था आपका इग्नियस रॉक। क्लियर। अब इग्नियस रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो टूट के आए थे अर्थ सरफेस पे, उनसे बना था सेडिमेंट्री रॉक। कौन सा रॉक, सेडिमेंट्री। और ये हर साल डिपोजिट होने की वजह से अब ये रॉक्स अंदर की तरफ मूव करने लगते हैं। और जब अर्थ सरफेस के अंदर से, जैसे सपोज करिए ये अर्थ सरफेस हो गया,
और यहाँ ये हो गया इग्नियस रॉक, और इग्नियस रॉक से फिर बन के आया सेडिमेंट्री रॉक। तो ये जब बार बार डिपोजिशन होता है तो ये जो रॉक्स है ना वो अंदर की तरफ मूव करते रहते हैं, और यहां से इनको मिलता है क्या, टेम्परेचर, और ऊपर से मिलेगा इसको प्रेशर। प्रेशर कैसे मिलेगा, जैसे सपोज करो इस साल ये रॉक डिपोजिट हुआ, अगली साल ये डिपोजिट हुआ, फिर अगली साल ये डिपोजिट हुआ, तो ऊपर से जब ये प्रेशर मिलता है तो ये रॉक्स अर्थ के अंदर घुसते चले जाते हैं, और अर्थ सरफेस के अंदर से क्या मिल रहा है इसको, कोर पार्ट से मिलता है इसको टेम्परेचर, यानी नीचे से तापमान मिल रहा है और ऊपर से दबाव मिल रहा है। ऐसे कंडीशन में जो सेडिमेंट्री रॉक अभी तक हमने जितना देखा था, वो सेडिमेंट्री रॉक्स का टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो उनका थोबड़ा है वो बदल जाता है, यानी उसका जो रूप रंग है वो उसका बदल जाता है, और ये एक नया ब्यूटी पार्लर वाला रॉक निकल के आ जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर, यानी ये कौन सा रॉक हो गया, पार्लर वाला रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर, देखें, बिकॉज ऑफ द ह्यूज प्रेशर एंड टेम्परेचर द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक, यानी इग्नियस तो बिल्कुल काला था, सेडिमेंट्री थोड़ा सा गोरा था, और ये नया रॉक निकल के आ गया, ये बिल्कुल गोरा है। नीचे डायग्राम देखें आप, ये पार्लर वाला रॉक है। ओके, दिस आर अल्टर्ड, यानी ऐसा क्यों होता है, जैसे एग्जांपल आप सपोज करो, जैसे अभी ईट वगैरह आप देखे होंगे, ईट तो बनता है मिट्टी से, तो उसको वो बिल्कुल मिट्टी के कलर का होता है, लेकिन जब उसको आग में जला देते हैं तो रेड कलर का हो जाता है ना, वैसे ही ये रॉक्स होते हैं, ये ब्राउनिश कलर के होंगे, ब्लैक कलर के होंगे, लेकिन जब इनको जल जाते हैं नीचे से, अर्थ के कोर से जो इनको टेम्परेचर मिलता है, तो ये बिल्कुल रेडिश कलर के हो जाते हैं, और आप इसको, इनका जो ओरिजिनल कैरेक्टर था, कलर था, वो सारा बदल जाता है। इसलिए जो नया रॉक जो मिलता है ना, आप इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, यानी इसका जो थोबड़ा है वो बदल गया, फॉर्म यानी जो इसका शेप है ना वो पूरी तरह से बदल गया है, और वो बदलने का कारण क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर। क्लियर, इसकी बात करें, दे आर मोर हार्ड। अब देखिए, जैसे ईट बहुत हार्ड हो जाता है ना जलने के बाद, वैसे ये जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जब अर्थ के अंदर से जो तापमान मिलता है तो गर्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो और हार्ड हो जाते हैं, दे बिकम इम्परमिएबल टू वाटर, यानी उसके अंदर वाटर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। दे आर कॉम्पैक्ट देन ओरिजिनल रॉक्स, यानी ओरिजिनल रॉक से तो ये हार्ड और कॉम्पैक्ट, और मेकअप वाला रॉक है तो बिल्कुल रेडिश दिखाई देगा। एग्जाम्पल देख देते हैं, मार्बल इज हार्डर देन लाइमस्टोन, यानी लाइमस्टोन से क्या बनता है आपका, मार्बल। अब देख लो, लाइमस्टोन यानी चूना का पत्थर, और एक मार्बल, चूने से ही बना है मार्बल। अब दोनों में डिफरेंस देखें, इम्परमिएबल रॉक हो गया, मार्बल बहुत हार्ड है, कॉम्पैक्ट है, तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दे डू नॉट हैव फॉसिल, फॉसिल क्यों नहीं है, टेम्परेचर की वजह से, जहां जहां तापमान रहेगा वहां फॉसिल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इग्नियस रॉक में भी नहीं था फॉसिल, और मेटामॉर्फिक रॉक में भी नहीं था। ओके, दे आर फॉर्म ड्यू टू चेंज इन द टेक्सचर एंड कंपोजिशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। मैंने पहले ही बताया कि जो भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक हो, चाहे इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री, उनपे जो प्रेशर और टेम्परेचर ने जो वर्कआउट किया है, इसकी वजह से रॉक बनते हैं। डन। टाइप्स की बात कर लें, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल शब्द का मतलब हो गया हीट, यानी हीट की वजह से जिस रॉक का थोबड़ा यानी फॉर्म बदल गया है, आप उसको बोलेंगे थर्मल मेटामॉर्फिज्म। व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक टेक प्लेस ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ओके, एग्जाम्पल, ग्रेफाइट बनता है कोल से, और स्लेट बनता है क्ले से। ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। क्लियर, कोयले से ग्रेफाइट बन गया तापमान की वजह से, और मिट्टी से स्लेट बन गया तापमान की वजह से। इस दोनों इसके एग्जांपल्स होंगे। डायनामिक, डायनामिक शब्द का मतलब होता है प्रेशर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक मेनली बिकॉज ऑफ द प्रेशर, जो मैंने रेड कर दिया है, आपको यही वर्ड्स लिखने हैं, यानी रॉक का यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका जो मेन कॉजिव एजेंट है वो कौन सा हो गया, आपका प्रेशर। दिस इज कॉल्ड डायनामिक, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। एग्जाम्पल देखते हैं, जो भी ताजमहल में इस्तेमाल किए गए थे रॉक, वो सब डोलोमाइट के मेटामॉर्फिक फॉर्म्स थे। ओके, क्लियर, यानी जो डोलोमाइट्स के प्रेशर की वजह से जो नया रॉक बना था, उसी का इस्तेमाल, उसी रॉक्स का इस्तेमाल किया गया है ताजमहल को बनाने के लिए। ओके, तो ये इसका डायनामिक मेटामॉर्फिज्म का एग्जांपल है। अगला हो गया आपका कौन सा, थर्ड, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। यानी व्हेन मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है चेंज, चेंज ऑफ शेप। ओके, चेंज ऑफ शेप और फॉर्म ऑफ बेडरॉक which take place over a large area is called regional metamorphism। यानी काफी बहुत बड़े एरिया में अगर मेटामॉर्फिज्म हो जाए उसको आप बोलते हो रीजनल मेटामॉर्फिज्म। वही अगर छोटे एरिया में हो तो आप उसको बोलते हो क्या, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। क्लियर, तो रीजनल और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म आई होप आपको समझ में आया है। यहाँ पे एरिया की बात करेंगे। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द रॉक्स, यानी रॉक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। पहला देखें, बिल्डिंग बनाने में, घर वगैरह बनाने में,
ये दिस आर ऑफ ग्रेट वैल्यू, रिसोर्स वैल्यू एंड इंपॉर्टेंट फॉर्म्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिनरल्स, यानी इनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया। थर्ड, सॉइल्स रॉक से ही बनते हैं। किससे बनेंगे? सॉइल्स रॉक से। एंड फोर्थ, दिस आर सोर्स ऑफ वेरियस प्रीशियस मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। आई होप यहां तक आपको इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया। अब रॉक साइकिल की हम बात करें तो इसके लिए हम थोड़ा सा डिटेल में आपको डिटेल में समझा रहे हैं। ये देखो, जितना अभी तक हमने पढ़ा हम वो सब कुछ पढ़ लेंगे। ध्यान से देखें आप, मैं इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, सपोज किया हमने कि ये हो गया अर्थ क्रस्ट, मान लिया हमने कि अर्थ हो गया। हम अपने डायग्राम से समझा रहे हैं, आप अपने बुक में जो दिया होगा उसके हिसाब से समझेंगे, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ सपोज करो ये कोर पार्ट हो गया, कोर से निकला मोल्टेन मैग्मा, मैग्मा ऊपर आया और यहाँ ठंडा हो गया, ठीक है। अब ये कौन सा बन गया? ये इग्नियस रॉक। ओके, अब जो इग्नियस रॉक है ये अब जो प्लेन है ना इस पे डिपॉजिट होके, यहां से मान लो पानी के सहारे या एयर के सहारे ये बह के आया, इस साल इतना डिपॉजिट हो गया, क्लियर, इतना डिपॉजिट हो गया। अब हर साल डिपोजिशन होगा तो ये प्रेशर की वजह से ना ये अब धीरे धीरे अंदर खिसकने लगता है। ओके, और ये यहां से जो पार्ट है ये बाहर निकल रहा होता है और ऊपर से ये पार्ट अंदर आ रहा होता है। अब यहां नीचे से इसको मिलेगा टेम्परेचर और ऊपर से मिलता है इस रॉक को क्या? प्रेशर। तो यहां जो डिपोजिशन से बना उसको आप बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। कौन सा रॉक? सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक जब ये अंदर की तरफ और अगर आए अर्थ सरफेस में टेम्परेचर मिला तो ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फिर आपके मेटामॉर्फिक रॉक में। इसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं धीरे धीरे स्लो मूवमेंट करके अब ये अर्थ के काफी अंदर चले जाते हैं और ये फिर पूरी तरह मेल्ट होके मैग्मा बनाते हैं और ये फिर बाहर आते हैं, फिर इग्नियस रॉक बनाएंगे, फिर सेडिमेंट्री रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक, फिर ये साइकिल कंटिन्यू होती है और इसी को आप कौन सा साइकिल बोलते हैं? रॉक साइकिल। सबको एक साथ आप सम अप करके बोलेंगे कौन सी साइकिल है ये? रॉक साइकिल। सो आई होप आपको ये चैप्टर मैं समझाने में सफल हुआ। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी क्लास 9th और 10th का बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी सारा हम अभी पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, और ये इस ईयर के लास्ट तक हम कोशिश करेंगे सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, आपको जो भी वीडियो सर्च करना हो अरविंद ज्योग्राफी वर्स और टॉपिक का नाम लिख के जरूर सर्च करें, वो टॉपिक आपको मिलेगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।